जय हिंद दोस्तों। मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा टेली महाराष्ट्र लिमिटेड की। दोस्तों, टाटा कंपनी का ये एक शेयर है। एक मार्केट कैप जो है 3300 करोड़ के आसपास की है। शेयर प्राइस बहुत छोटा सा है। पीछे कुछ टाइम से अगर हम लोग अक्टूबर से देखें तो इस शेयर में अचानक से एक उछाल नजर आया था। इसका क्या कारण था उस उछाल के आने का, और अब ये क्यों कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लेने के बाद अब लोअर सर्किट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के शेयर्स पे जनरली वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, बट क्यों इस शेयर को चुना गया वीडियो बनाने के लिए, क्यों हम लोगों ने रिसर्च की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर लिया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली कि फंसा लिया है, बट हाँ, इन्वेस्ट कर लिया है और खुद को इस समय फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस शेयर की एनालिसिस करना इसलिए जरूरी बन जाता है कि जो लोग इस शेयर में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो कि इसके अंदर एंट्री ले चुके हैं, उनको अब किस टाइम पीरियड तक होल्ड करना है या उनको लॉस बुक कर लेना है, आगे आने वाली क्या पोजीशंस बनती है, ये सब हमें जानना समझना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। एक हेल्दी एनालिसिस करके, डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं आपके सामने फेयर पिक्चर रखने की पूरी पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड में अचानक से अपर सर्किट लगने के पीछे का रीजन और अचानक से अब उसमें लोअर सर्किट आने के पीछे का रीजन एक एक करके मैं आप लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश करता हूं। तो अक्टूबर से एक न्यूज निकलकर, अनऑफिशियल न्यूज निकलकर सामने आनी शुरू हुई थी कि टाटा एक ऐप डेवलप करने वाला है, जिससे जो टाटा की जो दूसरी कंपनीज है उसको बहुत हेल्प होने वाली है। और उसके रिगार्डिंग 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो टाटा टेली सर्विसेज में होने वाला है। इसके बाद सडनली ये कंपनी चेंज हो जाएगी और आने वाले टाइम में ये कंपनी एक मल्टी बैगर शेयर बन जाएगी और बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें आई, जिसकी वजह से मार्केट में इस शेयर को ऑपरेटर्स ने, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपरेटर ड्रिवन शेयर ये बन गया, जिसके बाद से ऑपरेटर्स ने इसको जो है ड्राइव करके आगे बढ़ाने की कोशिश की। और वहां से आप देख सकते हैं लगातार इसमें 8 रुपए के आसपास से, पहले 2 रुपए के आसपास से इसके अंदर लगातार उछाल आया। देन कुछ दिनों के लिए ये 6 नवंबर से लेकर और 18 दिसंबर के आसपास तक इसने कुछ टाइम पीरियड के लिए कंसोलिडेट किया। देन अगेन वहां से इसने अपर सर्किट लेना शुरू किया और लंबे अपर सर्किट के बाद ये शेयर 22 रुपए के आसपास आप लोगों को जाता हुआ दिखाई दिया। और इसके बाद आते हैं इसके रिजल्ट्स, जिसके बाद लोगों को वो पॉइंट पे जाकर मतलब वहां से इसने वापस से लोअर सर्किट लेना शुरू किया, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो हैं वो फेवरेबल नहीं आए। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, किसी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद की जा रही थी, किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा रही थी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की तरफ से कि आने वाले टाइम में हम लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं या इस तरह का कोई प्रोजेक्शन है, ऐसी कोई न्यूज निकलकर सामने नहीं आई है, जिसकी वजह से टाटा टेली सर्विसेज में वापस टीटीएमएल में लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इस लोअर सर्किट के बाद शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगा दिया है वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है, उससे पहले एक बार हम इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट पर लाकर बताने की कोशिश करूंगा कि इमीडिएट सपोर्ट लेवल क्या बनता है, क्या यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद है, क्या ये वापस से अपर सर्किट लेगा या अप साइड जाएगा, या यहां से कितना डाउन साइड बनता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, करंट प्राइस 17 का है, 23.2 के आसपास इसका 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 1.80 है। तो अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो के गैप को देखें तो ये बहुत बड़ा डेल्टा, बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आता है। और ये डिफरेंस प्रॉफिट है। जिन लोगों ने भी 1.80 पे इसके अंदर 2 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था, वो 10 टाइम्स से भी ज्यादा का प्रॉफिट इस समय लेकर 22-23 के ऊपर निकल चुके हैं, या फिर जिन लोगों ने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया वो इस समय फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इन बिटवीन इस शेयर को लिया है,
8 रुपए 10 रुपए के आसपास। तो वो लोग बहुत असमंजस में है कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस शेयर को सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है तो उसकी वजह से शेयर सेल भी नहीं हो पा रहा है। तो अब हम एक बार इसको प्रॉफिट या आप कहें कि लॉस स्टेटमेंट की तरफ एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या कहती है। तो आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो सेल्स है वो 278 करोड़ है, जो कि ईयर ऑन ईयर सेल्स फिगर जो है वो इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है 20 करोड़ से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी उसमें एक इंक्रीमेंट है। अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ने 20 करोड़ का एक राइज जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम स्टिल एक हेल्दी ओपीएम जो है वो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड ने दिखाया है, बट ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो उसमें भी 5% का डिक्रीज यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर लास्ट क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो 46% का की एक कंसिस्टेंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एटलीस्ट हमें दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो पोजीशन है वो भी अच्छी नहीं आई है, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है कि शेयर किस तरह से मूव कर रहा है। तो दिसंबर 19 में आप देखें तो 277 करोड़ का लॉस था, जो कि अब बढ़कर 298 करोड़ का हो गया है। हालांकि फेवरेबल और अच्छी कुछ अगर खबर है तो ये है कि 341 करोड़ का सितंबर में था, जो कि अब घटकर 298 करोड़ रह गया है। तो अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमें समझ में आता है। इसके बाद हम ईपीएस में देखें तो ईपीएस -1.75 से -1.52 का ईपीएस हो गया है। अगर हम इसके बाद इसको बैलेंस शीट पर देखें तो बैलेंस शीट में कहीं कुछ अट्रैक्टिव नजर नहीं आता, अपार्ट की बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग 16,895 से 14,869 हो गई है। तो कंपनी जो है वो अपने डेट रिड्यूस करने में लायबिलिटीज पोर्शन आप देखें तो लायबिलिटी 5,449 करोड़ से 4,763 करोड़ रुपए के नंबर पर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि स्टिल सारी नेगेटिव चीजों में एक पॉजिटिव अच्छा पॉजिटिव बात निकल कर आ रही है कि कंपनी ने जो अपने डेट है, जो अपनी लायबिलिटीज है, जो अपनी बोरोइंग्स है वो कम करना शुरू कर दिया है, और एक अच्छे अमाउंट से वो नंबर जो है वो कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि रिजर्व्स जो है रिजर्व्स कंपनी के कम हो गए हैं, और रिजर्व्स के जो लॉसेज हैं बेसिकली रिजर्व्स में माइनस में है 22,585 माइनस में दिखाई दे रहा है, वो माइनस कम होके 19,916 हो गया है, यानी रिजर्व में माइनस में एक डिक्रीज है, जो कि प्लस साइड में इंडिकेट करता है। बहुत ज्यादा फिनेंशियल वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर माइनस में कोई चीज कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव मूव कर रही है। ये आप लोग इतना ही समझ लें कि ये जो पोजीशन है 22,585 माइनस थी, अब 19,996 माइनस में है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि प्रमोटर्स की क्या होल्डिंग है इसके अंदर। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखें तो जितनी प्रमोटर की होल्डिंग जो है जिसकी लिमिट 75% तक होती है, तो 74.36% जो है वो टीटीएमएल के प्रोमोटर्स के पास है, जो कि स्टिल एक अच्छा सिग्नल है कि कंपनी ने उन होल्डिंग्स को कहीं प्लेज नहीं किया है, या उन होल्डिंग्स को कंपनी ने अभी भी स्टिल अपने हाथों से जाने नहीं दिया है। इट मींस कि प्रोमोटर्स को स्टिल पूरा फेथ है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में वापस से गेन करती हुई दिखाई देगी। हालांकि एफआईआईज और डीआईआईज को अभी तक इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं जागा है। ये बात भी शेयर होल्डर्स को समझनी चाहिए थी कि अगर एफआईआईज और डीआईआईज को इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, मार्च के बाद से एफआईआईज डीआईआईज ने इसके अंदर होल्डिंग नहीं रखी है, उसके बावजूद इसके अंदर अगर अपर सर्किट लग रहा है तो ये ऑपरेटर ड्रिवन गेम चल रहा था। इतनी सी बात को जो है वो अगर आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोगों की बातों में आके कि ये शेयर अच्छा है, इस शेयर को ले लेते हैं, ये मल्टी बैगर है, और ये न्यूज निकल कर आ रही है, वो न्यूज निकल कर आ रही है जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुई थी,
ऐसी न्यूज के भरोसे ये इस शेयर में लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया और ऑपरेटर के चक्कर में फंस गए। ये कंपनी के अंदर जो प्लस पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बताए। हाँ, वो डेफिनेटली अच्छे प्लस मूव्स हैं कि कंपनी अपने डेट कम कर रही है, कंपनी अपने रिजर्व्स को जो माइनस में है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो स्टिल एक अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं बट स्टिल ईयर ऑन ईयर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने एक प्रॉफिट जो है ओपीएम के लेवल पे वो मेंटेन किया हुआ है। तो कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनने का प्लान है या कुछ प्लानिंग है तो ये बात भी हमें समझनी होगी कि वो 1 या 2 दिन के अंदर इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर की आज ही न्यूज आई है वो आज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन सब चीजों में एक टाइम पीरियड जाता है, 6 महीने साल भर, ऐसी चीजें जो हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं। डेफिनेटली टाटा को अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा अपनी बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने रिटेल सेक्टर के लिए या कहीं कुछ और करना होगा तो डेफिनेटली वो टाटा का जो सॉफ्टवेयर है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो और उसके लिए टाटा जो है वो अपनी कंपनी को प्रेफरेंस देगा। बट फिलहाल अभी इस तरह की कोई डेवलपमेंट जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर उसके बारे में कोई खबर आती है तो डेफिनेटली यू कैन हैव आई ऑन इट, आप उसके ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं। इस शेयर से रिलेटेड आप भी अपनी रिसर्च कंप्लीट कीजिए और अगर आपने इसमें एंट्री ले चुके हैं तो अब आपको क्या करना है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब अगर हम देखें कि हमें इस शेयर के साथ क्या करना है, अगर हमने इसमें एंट्री ले ली है तो अगर आप देखें तो ये शेयर यहां 8 रुपए के आसपास से, हालांकि 2 रुपए के आसपास से ही इसके अंदर एक रन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये 8 रुपए के आसपास से 7-8 रुपए के आसपास से जो है इसने कंटिन्यू अपर सर्किट लिया और ये 22 रुपए के आसपास आ गया था। तो अब यहां से इसने वापस लोअर सर्किट लेना शुरू कर दिया है। तो जिन लोगों को चार्ट के बारे में टेक्निकली नॉलेज है वो लोग समझ जाएंगे और जिन लोगों को नहीं है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान देके समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई चार्ट, कोई ग्राफ एम शेप ले रहा होता है, एम शेप ले रहा होता है तो उसके लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट का जो मिड पॉइंट होता है वो वहां तक सपोर्ट लेता है। इट मींस कि इसका जो सपोर्ट बनता है वो 16 रुपए के आसपास कहीं बनता है और वो 16 रुपए के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जहां से इसको वो सपोर्ट लेवल इसको मिलना चाहिए और वहां से इसको एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए। अगर 16 रुपए के आसपास ये आता है और ये वहां से एक अच्छा वापस से अपसाइड लेता है तो इट मींस कि ये वापस से एक एम ग्राफ बनाने की तरफ जा रहा है। और आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि देन उस केस में वापस जब ये 22 रुपए के आसपास जाएगा तो आप लोगों को वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर रखनी होगी कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि वहां से अगेन ये एक डाउन साइड जो है वो दिखा सकता है। अगर कोई शेयर जो है वो एम ग्राफ बना रहा है तो एम ग्राफ के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि 16 रुपए इसका स्ट्रॉन्ग 16 रुपए के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, वहां से ये वापस से अपसाइड दिखा सकता है। तो आप लोग इस शेयर पे पूरी नजर बनाए रखिए। अगर आप लोग उस लेवल पे कहीं कोई आप लोग को बेचने का मौका मिलता है या निकलने का मौका मिलता है तो वो आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो कम से कम इस शेयर को 1 से 1.5 साल के पीरियड के लिए आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बट जहां तक मेरा मानना है अगर ये 16 रुपए से नीचे या 13 या 14 रुपए के आसपास कहीं आप लोग इसका स्टॉप लॉस लगा कर रखिए। अगर ये उससे भी नीचे जाता है दोस्तों तो आप लोगों के लिए ये शेयर एक रिस्की शेयर बनता हुआ दिखाई देगा वापस से। तो आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। 16 के बाद इसमें वापस एक रिकवरी की चांसेस बनती है, अगर वो रिकवरी होती है तो आप लोग उसके ऊपर नजर बनाए रखिए और इस शेयर में उस तरह से ही इन्वेस्टेड रहिए कि मौका और समझदारी जो है उसको आप लोगों को नहीं भूलना है। किसी तरह के डर में नहीं आना है और किसी तरह के लालच में नहीं जाना है कि वापस से ये बढ़ना शुरू हो गया तो ये तो वापस से इसने स्पीड पकड़ ली है, वापस से अभी अपर सर्किट लेने लग गया है तो अब ये 22, 23, 25, 60 रुपए हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा।
हो जाएगा डेफिनेटली आने वाले टाइम में, चाहे 2000 रुपए का हो जाए, आपको इसके अंदर समझदारी से चलना है। तो यहां मैं अपनी एनालिसिस खत्म करता हूं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। एंड keep investing, stay safe. Thank you. Bye bye. Happy Saturday and Sunday. Thank you.